गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा न्यू चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर का मीन्स होता है संश्लेषित रेशा। इन्हें सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फाइबर्स है, मतलब जो रेशा है, वह ह्यूमन बींग्स के द्वारा कुछ केमिकल्स के कंबाइन करके, कुछ केमिकल्स को आपस में बॉन्ड करके बनाया जाता है। इसलिए हम जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल फाइबर या उनको हम ह्यूमन मैड फाइबर भी कह सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर जैसे कि ये जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, वह मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरली फाइबर मतलब प्राकृतिक रेशा, एक होता है सिंथेटिक फाइबर मतलब संश्लेषित रेशा। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वह हमें ह्यूमन जो एनिमल्स या प्लांट है उनके द्वारा प्राप्त होता है। एनिमल्स जैसे वुल है, हमें शिप से मिलती है, तो वह एनिमल्स के द्वारा मिल रही है। कॉटन है, वह कॉटन प्लांट के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, तो ये हमें नेचुरली तरीके से प्राप्त हो रही है, तो इन्हें नेचुरली फाइबर्स कहा जाता है। लेकिन रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, इनको कुछ केमिकल को बॉन्ड करके, केमिकल के द्वारा इनको बनाया जाता है, इसलिए इन्हें हम ह्यूमन मेड या सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर कहेंगे। इसके अलावा जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर्स होते हैं जो छोटे छोटे केमिकल्स की यूनिट को कंबाइन करके बनाया जाता है। प्लास्टिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको हम आसानी से मेल्ट करके मतलब पिघला करके दोबारा न्यू शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होते हैं हम उनको मेल्ट नहीं कर सकते। मेल्ट अगर कर भी ले तो उनको हम न्यू शेप प्रोवाइड नहीं करवा सकते। इसके साथ में जो प्लास्टिक होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, हीट का भी पुअर कंडक्टर होता है, हल्का और वेट में बहुत कम होता है, साथ में ये चीप होता है, जिसके कारण ये प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादा सस्ता होने के कारण प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स होते हैं वह प्लास्टिक के बने हुए ही आते हैं। तो इस चैप्टर में हम जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं और जो प्लास्टिक है उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं। वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स, कि हम जो क्लॉथ्स वियर करते हैं, अलग अलग टाइप्स के जितने भी कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं। ऑल फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, और जितने भी जो फैब्रिक्स होते हैं वह अलग अलग टाइप के फाइबर से मतलब रेशों से मिलके बने होते हैं। जैसे हम क्लॉथ्स है, वह कुछ क्लॉथ्स है वह कॉटन, कुछ सिल्क, कुछ अलग अलग टाइप के वुल, तो ये यूज करते हैं। तो इनमें जो अगर कॉटन के बने हुए हैं तो इसमें जो फाइबर्स यूज है वो कॉटन का यूज हुआ है। वुल के पहनेंगे तो उसमें वुल का यूज किया गया है। तो ये जो जितने भी फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो फाइबर यूज किया जाते हैं, जो धागे या जो रेशा यूज किया जाता है, वह अलग अलग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है फाइबर्स क्या होते हैं। हमें पता है जितने भी क्लॉथ्स होते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं, वह फाइबर्स से बनते हैं। अब ये फाइबर्स क्या होता है, तो इसके बाद इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। ए फाइबर इज ए strong and flexible thread-like material that is used to make fabric। जो फाइबर्स होते हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके साथ में ही ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मीन्स होता है कि हम इनको आसानी से मोड़ सकते हैं, कि कैसे भी इनकी कोई भी शेप है वह मोल्ड कर सकते हैं इनको आसानी से। ये लचीले होते हैं। फ्लेक्सिबल को शुद्ध बोला जाता है लचीला, तो ये आसानी से मुड़ सकते हैं। और यह है धागे नुमा, मतलब जो फाइबर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल, थ्रेड लाइक मतलब धागे के लाइक जैसी मटेरियल होती है जो फैब्रिक बनाने में काम लिया जाता है। हम सिंपल कह सकते हैं जो फाइबर्स होते हैं वह एक धागे की स्ट्रक्चर होती है जो फैब्रिक्स बनाने मतलब कपड़े बनाने में काम लिया जाता है। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक सेवरल हाउस होल्ड आइटम लाइक रॉप्स एंड नेट। इसके साथ में जो फाइबर्स होते हैं वह काफ़ी हाउस होल्ड मतलब जितने भी कहीं घरेलू, हाउस होल्ड का मीन्स होता है घरेलू, तो घरेलू आइटम्स बनाने में भी यूज़फुल होते हैं। कि हम देखते हैं हमारे घरों में बहुत हम आइटम यूज़ करते हैं
जो फाइबर से बने होते हैं, लाइक एज रॉप, रॉप का मीन्स होता है रस्सी, एंड नेट्स, तो नेट बनाने में भी जो फाइबर्स है वह यूजफुल होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के कौन कौन से टाइप है? देयर आर टू काइंड ऑफ फाइबर्स। मेनली जो फाइबर्स होते हैं वह टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरली फाइबर, सेकंड है आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। इसके अलावा हम इसको ह्यूमन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं। नेचुरली फाइबर कौन से होंगे? नेचुरली फाइबर्स वो होंगे जो हमें प्लांट्स और एनिमल के द्वारा प्राप्त होंगे, ऑब्टेन होंगे, उन्हें हम नेचुरली फाइबर कहेंगे। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर कौन से होंगे? वो फाइबर जिनको केमिकल्स के द्वारा बनाया जाएगा इंडस्ट्रीज के में, कि इंडस्ट्रीज में अलग अलग केमिकल्स को कंबाइन करके, मतलब उनको जॉइंट करके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं और उनसे रेशे का फॉर्मेशन होता है। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर किसे कहेंगे? ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल के द्वारा प्राप्त हो, ऑब्टेन हो, उन्हें नेचुरल फाइबर कहा जाएगा। वापस देखते हैं, नेचुरल फाइबर किसे कहेंगे? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिले उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहेंगे। जैसे कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, जैसे कि जो कॉटन के फाइबर होते हैं, कॉटन के धागे होते हैं, वह हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं। जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम जूट फाइबर, जूट प्लांट, यहाँ पे आएगा जूट प्लांट, कि जो जूट फाइबर्स होते हैं वह जूट प्लांट से प्राप्त होते हैं। एंड वुल, जो वुल होती है, ऊन होती है, वह किससे मिलती है? हमें शिप से, ऑब्टेन फ्रॉम शिप। एंड सिल्क, सिल्क किससे प्राप्त होती है? सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होगी सिल्क, ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो सिल्क का धागा होता है, सिल्क फाइबर होता है, वह हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। सिल्क वॉर्म है वह मुलबेरी प्लांट पे रहती है। आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाइबर। तो जो हमने कॉटन फाइबर एंड जूट फाइबर है वह किसके एग्जाम्पल हो गए? प्लांट फाइबर। एंड वुल एंड सिल्क, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? एनिमल फाइबर। तो नेचुरली फाइबर किसे कहा जाता है? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, की ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें नेचुरल कहेंगे। प्लांट के द्वारा हमें कॉटन एंड जूट फाइबर प्राप्त होता है और एनिमल्स के द्वारा हमें सिल्क एंड वुल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर, मतलब संश्लेषित रेशा। नेचुरल फाइबर का मीन्स होता है प्राकृतिक रेशा, सिंथेटिक का मीन्स होता है जो संश्लेषित रेशा। फाइबर्स ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और ह्यूमन मेड फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो अलग अलग केमिकल प्रोसेस के द्वारा इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक, आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड फाइबर भी कह सकते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर किसे कहेंगे? ऐसे फाइबर जो केमिकल्स के द्वारा इंडस्ट्रीज में ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरली हमें डायरेक्ट जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो रहे थे, लेकिन सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं उन्हें ह्यूमन बींग्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जो सिंथेटिक फाइबर है उनके लिए जो रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा पदार्थ है, वह पेट्रोल से प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पेट्रोल का ओरिजिन है मतलब जो इसके द्वारा धागे बनाते हैं उन्हें, जो पेट्रोल से हम केमिकल प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसे इन केमिकल्स को क्या कहेंगे? पेट्रोकेमिकल्स। वापस देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को केमिकल्स के द्वारा इंडस्ट्रीज में ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ यूज किए जाते हैं वह पेट्रोल से प्राप्त होते हैं। इसलिए जो केमिकल्स धागे बनाने में काम आ रहा है उन्हें हम सिंपल कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट है रेयन
नायलॉन एंड टेरेलिन आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो जो सिंथेटिक फाइबर है उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, रेयोन, नायलॉन एंड टेरेलिन। नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल कौन से थे, प्लांट में थे कॉटन एंड जूट, एनिमल्स में थे सिल्क एंड वूल। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या हो गए, रेयोन, नायलॉन, टेरेलिन। तो इस चैप्टर में हम जितने भी जो सिंथेटिक फाइबर के हैं जैसे कि रेयोन, नायलॉन, टेरेलिन, इनका हम डिस्क्राइब में स्टडी करेंगे, इनके यूजेस, इनको कैसे बनाया जाता है, उनकी प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, साथ में जो प्लास्टिक है उनके बारे में भी स्टडी करेंगे।